प्रिय मित्रों, नमस्कार। पिछले कुछ एपिसोड से मैं बुद्ध की शिक्षा के मार्केटिंग के ऊपर चर्चा कर रहा हूँ। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? चलिए आपको बुद्ध काल में ले चलते हैं। बुद्ध ने जो कुछ भी पाया है अपने पंचवग्गीय भिक्षु मित्रों से सारनाथ के इसी पत्तन में बांट दिया है। उसके बाद यश नाम का एक बहुत ही धनी युवक जो जीवन से बिल्कुल ही विरक्त हो गया है, वह आता है और बुद्ध के संग में भिक्षु बन जाता है। उसके बाद उसके 4 मित्र आते हैं और इस प्रकार कुल 10 भिक्षु भगवान की शरण में आ जाते हैं और बाद में 50 और भिक्षु आते हैं और जब सभी 60 भिक्षु अरहत हो जाते हैं तो भगवान बुद्ध उन्हें विभिन्न दिशाओं में भेजते हैं और कहते हैं कि कोई 2 भिक्षु एक दिशा में नहीं जाएगा। कुछ समय के बाद जब भिक्षु लौटते हैं तो कितने आश्चर्य की बात है, किसी को कोई नहीं बताया गया था कब लौटना है। सभी भिक्षु एक ही दिन वापस आते हैं और इस प्रकार भगवान बुद्ध ने भी अपने काल में जो मार्केटिंग टेक्निक उपलब्ध था उसे अपनाया। तो आज अगर बुद्ध होते तो सोशल मीडिया से बढ़कर और कोई टेक्निक नहीं होता मार्केटिंग करने का, वे भी यही करते। और भारतवर्ष में क्यों मार्केटिंग करना जरूरी है? क्योंकि 2 चीजें हमने देखी। बुद्ध का प्रोडक्ट तो इतना स्ट्रॉन्ग है कि बिना किसी वैशाखी के, बिना किसी तलवार के, बिना किसी परिश्रम के फूल के सुगंधों की तरह समस्त विश्व में फैल गया है। 50 करोड़ की आबादी सारे दुनिया में 6.6% और हमारे देश में 1 करोड़ से कम की आबादी भी अभी बुद्ध को फॉलो करती है, जो 1% से भी कम है। तो ऐसी परिस्थिति में बुद्ध की शिक्षा को जनमानस तक पहुंचाना बहुत ही उचित है, क्योंकि शिक्षा में दम है। हमने 5 गाथाओं का ही जिक्र किया था। मन ही सब कुछ है, हमारी सोच ही सब कुछ है। अगर बुरे मन से कुछ करते हैं, बुरी सोच से करते हैं तो दुख आएगा, पहली गाथा। इसके विपरीत अगर अच्छे मन से, सुखी मन से, स्वच्छ मन से, पवित्र मन से कुछ करते हैं तो सुखी जीवन में आएगा। जैसे बैलगाड़ी में बैल के पैर के पीछे पहिया आता है और छाया हमारे पीछे पीछे आती है। अगर हम सुख पाना चाहते हैं तो अच्छे विचार रखें। उसी प्रकार उसने मुझे मारा, उसने पीटा, उसने मेरा बुरा किया, जो इन बातों को याद रखते हैं उनके जीवन से द्वेष नहीं जाएगा। जो इन बातों को याद नहीं रखते हैं उनके जीवन से द्वेष चला जाएगा। घृणा का अंत घृणा नहीं होता, घृणा का अंत प्रेम, दया, करुणा होता है। इस प्रकार 5 गाथाएं। तो बुद्ध की शिक्षा में दम है। तो चलिए अब इस पर आगे चर्चा जारी रखते हैं। हमने यह देखा कि हमारे देश में कुछ भ्रांतियां फैली हुई हैं और इसी कारण बुद्ध की शिक्षा रुकी हुई है, जनमानस तक नहीं जा सकती है। पहली जो भ्रांति फैली हुई थी उसका जिक्र हमने किया कि लोगों ने यह मान लिया है कि बुद्ध ने अपने माता पिता को, पत्नी को, परिवार को, पुत्र को, सबों को छोड़ दिया। और जो व्यक्ति इस प्रकार इर्रिस्पॉन्सिबल है, गैर जिम्मेवार है, वैसे व्यक्ति से हम क्या संबंध रखें, और बस आगे कुछ और देखना नहीं है। इसी कारण बुद्ध को नकार दिया, बुद्ध को सीधे कूड़ेदान में डाल दिया। यह नहीं किसी ने देखा कि बुद्ध
ने जो बुद्धत्व पाया तो उसके कारण उनके पिता का भवपाश खुला, उनकी माता महाप्रजापति वो अरहत हुई, उनकी पत्नी यशोधरा अरहत हुई, उनका पुत्र राहुल अरहत हुआ, उनका चचेरा भाई नंद अरहत हुआ। वे अपनी माता को स्वर्ग लोक में जाकर वहाँ पे उन्होंने उनको प्रवचन दिया, 3 महीना उनका भवपाश खुला। कितने करोड़ों अरबों लोगों का आज तक कल्याण हो गया, उस पर हम ध्यान नहीं देना चाहते। हम लोग सिर्फ एक बात को लेकर बैठ गए हैं कि बुद्ध गैर जिम्मेवार थे क्योंकि माता पिता पत्नी परिवार को छोड़कर चले गए। हमने आग्रह किया था सारे साक्ष्यों को देकर, थेरवाद के श्रीलंका के ग्रंथों का उल्लेख करके, महायान के ललित विस्तार और वियतनाम के मोंग के पुस्तकों का जिक्र करके, लाइट ऑफ एशिया एवं अन्य साक्ष्यों को देकर मैंने बताने की कोशिश की थी कि ये सारे बताते हैं कि बुद्ध पलायनवादी नहीं थे। उनके परिवार से उन्होंने अपने माता पिता से अनुमति लेकर तब वनगमन किया था और आशीर्वाद लिया था। तो चलिए अब आज दूसरी भ्रांति के विषय में चर्चा करते हैं। दूसरी भ्रांति जो हमारे देश में बड़ी बुरी तरह से फैली हुई है वह यह है कि भगवान बुद्ध आत्मा के अस्तित्व को नकारते हैं, वे इसे मानते ही नहीं हैं। और इसी को लेकर के चूँकि हमारा भारतवर्ष का जनमानस आत्मा के अस्तित्व के साथ उसकी चेतना जुड़ी हुई है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जो कुछ भी बात कहते हैं वह आत्मा के इर्द गिर्द ही घूमता है, और इसलिए जनमानस फिर दूसरा एक कारण खोज निकालता है और बुद्ध को कूड़ेदान में डाल देता है। कहता है जब आत्मा का अस्तित्व है ही नहीं, वो मानते ही नहीं है, और हमारी सोच मानती है, जनमानस की सामान्य सोच मानती है कि आत्मा का अस्तित्व है, तो फिर हम बुद्ध को क्यों स्वीकार करें और सीधे फिर लेकर कूड़ेदान में डाल देना है। उनकी शिक्षा को न तो पढ़ना है, न जानना है, न जानने की चेष्टा करना है। तो चलिए इस पर हम प्रकाश डालें, एक वैज्ञानिक की तरह, एक सत्य के अन्वेषी की तरह, बिल्कुल माइंड ओपन रख करके, न इधर न उधर, न बाएं न दाएं, बिल्कुल निष्पक्ष होकर सामने देखकर और इस निष्कर्ष पर पहुंचने की चेष्टा करें कि बुद्ध की दृष्टि क्या थी आत्मा के संबंध में। प्रसंग आता है कि एक बार भिक्षुओं के एक संघ ने, एक समूह ने पूछा कि भगवान आत्मा है, तो बुद्ध इस पर चुप रहे, उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। कुछ समय के बाद यह सोचकर कि शायद आत्मा का अस्तित्व नहीं है, दूसरे समूह ने उनसे प्रश्न किया, भगवान आत्मा का अस्तित्व नहीं ना है, अर्थात उन्होंने असजेस्टिव क्वेश्चन किया। बुद्ध इस बार भी चुपचाप रहे, लेकिन कुछ समय के बाद उन्होंने महसूस किया कि इसका उत्तर और जिज्ञासा को दूर करना बहुत ही आवश्यक है। अतः बुद्ध ने पूरी सभा बुलाई और पूरी सभा में उन्होंने भिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहा, भिक्षुओं, सच्चाई तो यह है कि तुम्हारे जीवन रूपी झोपड़ी में आग लगी हुई है। जीवन रूपी झोपड़ी में आग लगी हुई है, तुम्हारे अंदर क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, ये सारे दुर्गुण विद्यमान हैं। जीवन रूपी झोपड़ी में आग लगी हुई है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम उस झोपड़ी की आग को बुझाओ। अब कोई व्यक्ति एक बाल्टी पानी लेकर आता है और वह पानी फेंककर झोपड़ी में मदद करना चाहता है उसकी आग को बुझाने पे, तो तुम उससे प्रश्न करते हो कि तुम्हारे बाल इतनी जल्दी क्यों उड़ गए, और इस तरह के निरर्थक प्रश्न करते हो। यह अनुचित है, ऐसा करोगे तुम्हारी झोपड़ी जल जाएगी। दूसरा उदाहरण देते हैं कि मान लीजिए हमारे कलेजे में, किसी के कलेजे में एक तीर चुभ गया हो और हमारे मित्र एक सुयोग्य वैद्य को लेकर आते हैं, जहर भरा तीर है। अब वह व्यक्ति जिसे तीर लगा है वो कहता है कि नहीं, पहले मुझे बताओ यह आदमी जिसने मुझे तीर मारा है
वह गोरा है या काला है, नाटा है या लंबा है, उसका गोत्र और वंश क्या है, यह जो तीर बना है यह तांत का बना है या मूंज की डोरी है, उसका जो टिप है वो स्टील का है या बांस का है। हम फिजिक्स में जैसे पढ़ते हैं, कोई कहे कि वो 45 डिग्री पर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि मैक्सिमम उसका डिस्टेंस कवर होगा। तो बुद्ध कहते हैं कि अगर इस तरह के पचड़ों में पड़ोगे तो फिर और वो तीर निकाल करके उस पर औषधि नहीं लगाओगे, दवा दारू नहीं करोगे, तो तुम्हारा मित्र मर जाएगा। तो आवश्यकता इस बात की है कि तुम उस तीर को निकालो और उसमें दवा दारू करो, अपने मित्र की जान बचाओ, सबसे जरूरी बात है। और जहाँ तक आत्मा का प्रश्न है, आत्मा है या आत्मा नहीं है, हर हालत में जन्म है, बुढ़ापा है, मृत्यु है, दुख है, शोक है, और इन सबों को हमें सहन करना पड़ता है। आत्मा है या नहीं है, हम अच्छे कर्म करते हैं तो अच्छे कर्म का फल अच्छा मिलेगा, और बुरे कर्म करते हैं तो बुरे कर्मों का फल बुरा मिलेगा। आत्मा है तब भी यही नियम लागू होगा, आत्मा नहीं है तब भी अच्छे कर्मों का फल अच्छा और बुरे कर्मों का फल बुरा होगा। तो फिर आत्मा है या नहीं है, इसका प्रश्न ही कहां से उठता है और इस पर क्यों माथापच्ची की जाए। बुद्ध ऐसे प्रश्नों को अव्याकृत प्रश्न कहते हैं, मतलब ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर नहीं पाने से हमारा और आपका कोई नुकसान नहीं होगा, और दूसरा कि ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर सही उत्तर दिया ही नहीं जा सकता है। चलिए इसको हम इस प्रकार देखते हैं। मॉडर्न फिजिक्स से हम एक सिद्धांत लेते हैं, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। जब छोटे छोटे पार्टिकल्स का स्टडी करना शुरू किया वैज्ञानिक लोगों ने, तो पाया कि अगर उसके पोजीशन को आप ठीक से नापते हैं तो उसके वेलोसिटी को नहीं नाप सकते। आप उसके वेलोसिटी को अगर ठीक से नापते हैं तो आप उसके पोजीशन को ठीक से नाप नहीं सकते, दोनों एक साथ नहीं कर सकते। तो अब उसी तरह से अगर कोई सही प्रिसीजन से नहीं बताया जा सकता है, बुद्ध ने उदाहरण देकर कहा कि जैसे मान लीजिए कि एक गुफा में ताली बजती है, एक तरफ ताली बजी, कुछ समय के बाद वह ताली गुफा के दूसरी तरफ सुनाई देती है। तो अब प्रश्न उठता है कि क्या वह ताली, उसकी आवाज जो दूसरी तरफ सुनाई पड़ी, क्या वही है जो इधर ताली बजाई गई? तो इसका प्रश्न का उत्तर होगा कि हाँ वही है, क्योंकि यहाँ की ताली नहीं बजती तो फिर दूसरे तरफ ताली सुनाई नहीं पड़ती। फिर दूसरे तरफ से अगर कहें क्या यह ताली वही है, आवाज वही है, तो नहीं, यहाँ की आवाज तो खत्म हो गई, दूसरी आवाज गूंजती हुई दूसरे जगह पहुंची, तो उसका स्वरूप पहले आवाज के स्वरूप से तो भिन्न है, एक तो है नहीं, एक है ही नहीं। तो इस तरह से उन्होंने फिर दूसरा उदाहरण दिया दीपक का। रात्रि बेला में दीपक जलता है, वह दीपक सुबह होने पर दीपक जल रहा है। अब प्रश्न उठता है क्या रात्रि बेला में जब हम सोने गए थे उस समय जो दीपक जल रहा था और सुबह में जो दीपक जल रहा है क्या वही है? हाँ वही है। क्यों? क्योंकि दीपक वही पड़ा हुआ है और उसका प्रकाश आ रहा है, तो वही दीपक है। सामान्य भाषा में वही दीपक है। क्या वही दीपक है? अब इस पर प्रश्न उठेगा कैसे वह दीपक है? रात्रि बेला में अधिक उसमें तेल था, उसकी रोशनी एक विशेष प्रकार की थी, उतना तेल की मात्रा के कारण आज सुबह में तेल खत्म होने को आया, उसकी रोशनी दूसरे तरह की है उस मात्रा के अनुसार, दोनों एक है ही नहीं।
कैसे एक हैं? हम समुद्र के किनारे चले, समुद्र की धारा आती, समुद्र की लहरें आती हैं, वो लहरें हैं, ठीक है, वो तो लहरें हैं। वो लहरें पानी हैं, हाँ लहरें पानी हैं। क्या पानी लहरें हैं? हाँ पानी लहरें हैं। तो क्या पानी और लहर दोनों एक ही हैं? नहीं, पानी और लहर तो दोनों एक नहीं है, दोनों भिन्न हैं। तो अब जैसे मैंने कर्म से पुनर्जन्म पुस्तक में जिक्र किया है, 1949 के दशक में एक उसमें से एक युवक, एक लड़के का जिक्र आता है जो 6-7 साल की उम्र में उसका पुनर्जन्म होता है और वह मेरठ के आसपास में ही उसका जन्म होता है और उस अपने पूर्व जन्म की बात बताता है। तो उसके माता पिता, नए माता पिता उसको पुराने घर में ले जाते हैं और वहाँ पर सभी कुछ चीज़ें बता देता है। तो इस प्रकार अब आप बताइए, इसको देखिए, क्या वह युवक जो नए जन्म में एक छोटे बालक के रूप में 10-12 साल के बालक के रूप में विद्यमान है, क्या वह वही है जो कि पूर्व जन्म में था मेरठ में? हाँ वही है। तभी तो सारी बातें पूर्व जन्म की बता देता है और उनको ले जा करके सिद्ध भी कर देता है। लेकिन क्या वह बालक वही है? नहीं, वह कैसे है? उस जन्म में तो 50 साल का था जब मृत्यु हुई थी उसकी पत्नी थी, उसके बच्चे थे, उनको जाके वो पहचान लेता है, वह पत्नी थी, उसके बच्चे थे। और इस जन्म में तो वो 8-10 साल का लड़का है, तो दोनों एक ही कैसे हुए? तो कहने का अर्थ है कि बुद्ध इन प्रश्नों के पचड़े में पड़ना नहीं चाहते हैं। बुद्ध कहते हैं कि वैसे प्रश्नों के पचड़ों में पड़ने से कोई फायदा नहीं है, समय की बर्बादी है और हमारा जीवन काल एक सीमित है। इसलिए इस सीमित जीवन काल में समय को व्यर्थ करना कोई बुद्धिमानी की बात नहीं है। तो इस प्रकार हम देखें कि अगर हम हिंदू धर्म में और बौद्ध धर्म में, दोनों धर्म में पुनर्जन्म के सिद्धांत को मानते हैं और बुद्ध भी मानते हैं, क्योंकि उन्होंने जैसे ज्ञान प्राप्ति के तुरंत बाद जो वाणी उच्चरित की थी, अनेक जाति संसारम, मतलब जाति मतलब जन्म लेना पाली में। तो मैं इस संसार में अनेक जन्म लेता रहा और उस कारागार को बनाने वाले की खोज करता रहा। तो यहाँ बुद्ध मानते हैं कि जन्म होता है, पुनर्जन्म की बात को मानते हैं। तो अगर एक व्यक्ति, अगर मान लीजिए एक जन्म में ए बना है और दूसरे जन्म में जाकर वह बी बन जाता है, तो कर्म के सिद्धांत के अनुसार ए और बी दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं, रिलेटेड हैं। यस, क्यों? क्योंकि ए का कर्म ही जाकर के कर्म का, जैसे बैंक में अकाउंट क्लोजर के समय जो क्लोजिंग अमाउंट होता है, वही बी के केस में ओपनिंग अमाउंट हो गया। यहाँ का कर्म फल शेष, वहाँ का कर्म फल प्रारंभ। तो इस प्रकार ए और बी दोनों रिलेटेड हैं, एक ही हैं। लेकिन क्या दोनों एक हैं? नहीं। ए का जन्म अमेरिका में होता है और बी का जन्म जापान में होता है। तो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड भी हैं और रिलेटेड नहीं भी हैं। और बुद्ध यही कहते हैं कि तुम इस पचड़ों में मत पड़ो। मध्यम निकाय के चूल मालूक्य सुतंत्र में उल्लेख आता है कि किस प्रकार मालूक्य पुत्र नाम का एक भक्त तथागत से कहता है कि भगवान, आप अगर मेरे प्रश्न का उत्तर न देंगे तो मैं संग छोड़ दूंगा। उसका प्रश्न क्या है? ये इसी प्रकार का प्रश्न है कि ईश्वर है या नहीं है, आत्मा है या नहीं है। तब बुद्ध उसे उत्तर देते हैं, मालूम के पुत्र, मैंने जब तुमने संघ को ज्वाइन किया था तब मैंने तुमसे कब कहा था कि मैं तुम्हारे ऐसे निरर्थक प्रश्नों का उत्तर देता रहूंगा? बुद्ध कहते हैं मैंने तो कभी प्रॉमिस किया ही नहीं था कि मैं ऐसे ऐसे तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देता रहूंगा जिनको नहीं जानने से कोई फायदा नहीं होना है। तो महत्वपूर्ण बात यह है, जरूरी बात है यह
कि अच्छे या बुरे कर्म क्या हैं जीवन में, उनको हम जानें और हम नेकी की राह पर चलें। हम इसको जीवन में गांठ बांध लें कि हम अच्छे बीज बोएंगे जीवन में तो हम अच्छे ही फल काटेंगे, और बुरे बीज बोएंगे तो बुरे ही फल काटेंगे। अगर गन्ने का बीज बोएंगे तो जीवन में जो कुछ भी निकलेगा उस गन्ने के पेड़ से, उसके रेशे रेशे से मिठास ही मिठास होगी। और अगर बबूल का बीज बोएंगे तो हम कांटे ही काटेंगे। और अगर बीज बोने के बाद फल तुरंत नहीं भी दिखता है तो हमें सुनिश्चित रहना चाहिए कि फल आएगा और जरूर आएगा, और वह बीज के अनुसार ही आएगा। चीन में एक बांस का पेड़ होता है, उसे अगर आज हम जमीन में बो देते हैं तो 5 वर्षों तक नहीं निकलता है, और 6ठे वर्ष जब निकलता है तो एक ही बार वह 90 फीट 50 फीट निकल आता है। तो क्या इतने दिनों तक वह मरा हुआ था? नहीं दोस्तों, मरा हुआ नहीं था। सच तो यह है कि जिन प्रश्नों को हम लोग या बाकी सभी धर्म वाले बाकी महत्वपूर्ण मानते हैं और महान समझते हैं, जीव है कि नहीं, बुद्ध जीवन के बाद, शरीर त्यागने के बाद बुद्ध रहते हैं कि नहीं, आत्मा है कि नहीं, ईश्वर है कि नहीं, पृथ्वी का कहाँ से सृष्टि हुई, पृथ्वी कहाँ जाएगी, इन सारे प्रश्नों को जिन्हें हम सामान्यतः महत्वपूर्ण मानते हैं और महान समझते हैं, बुद्ध ने सारे ऐसे प्रश्नों को अव्याकृत प्रश्न कहा। मतलब इनके ऊपर उन्हें इस योग्य भी नहीं समझा कि उनको लेकर थोड़ी भी माथापच्ची की जाए, क्योंकि बुद्ध समय की बर्बादी में बिल्कुल ही विश्वास नहीं रखते। बीमारी है, डॉक्टर की तरह दवा दीजिए, इलाज कीजिए, स्वस्थ होइए, बस यही उनका उद्देश्य है। और इसी उद्देश्य के लिए वो जीवन पर्यंत 35 वर्ष की उम्र में ज्ञान प्राप्ति के बाद निरंतर 45 वर्षों तक इसी शिक्षा को सबों के साथ बांटते रहे। और इसी कारण बुद्ध को संसार का सबसे महान भेषज, सबसे महान सर्वश्रेष्ठ वैद्य कहा जाता है। चलिए मित्रों, अगली बार मैं एक दूसरे भ्रांति के विषय में बताऊंगा कि कैसे लोगों ने कह रखा है कि बुद्ध तो दुख की बात करते हैं। अगर जीवन दुखमय ही है, सब कुछ दुख ही दुख है, तो फिर हम बुद्ध के पास क्यों जाएं? बुद्ध की बातों को क्यों सुने? उनके निकट जाने का सवाल ही नहीं है। मुझे दुखी होना है तो मैं चला जाऊंगा उनके पास। और इसलिए बुद्ध की शिक्षा को फिर कूड़ेदान में डाल देते हैं, उनके निकट जाने की चेष्टा नहीं करते हैं, उनको देखना भी नहीं चाहते, उनको सुनना भी नहीं चाहते, उनको पढ़ना तो दूर की बात है। तो चलिए हम उस पर चर्चा करेंगे कि उस भ्रांति के बारे में बुद्ध ने वस्तुतः दुख के विषय में क्या कहा था और बुद्ध का सही स्वरूप क्या है। इस पर हम अगली बार चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।